हेलो गाइस, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू अ ग्रेडियंट लर्न हब। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए सबसे फर्स्ट देख लेते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.1 में जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन अप्लाई होगा उसको पहले देख लेते हैं। सो फर्स्ट होता है हमारा नेचुरल नंबर्स। सो द नंबर विच इज यूज फॉर अ काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो भी हमारे नंबर्स डेली लाइफ में काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये सारे क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। नेक्स्ट होता है हमारा होल नंबर। व्हेन अ जीरो इज एडेड इन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ होल नंबर। जब जीरो को नेचुरल नंबर्स में ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपली होल नंबर। हमारा नेचुरल नंबर था 1 2 3 4, इसमें जीरो ऐड कर दिए तो इसको सिंपली क्या बोलेंगे? होल नंबर। नेक्स्ट होता है हमारा इंटीजर। सो इंटीजर्स क्या होता है? आपका कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स एंड जीरो। जब क्या हमारा कोई भी नंबर रहेगा उसमें पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और जीरो के कॉम्बिनेशन को सिंपली क्या बोलेंगे? इंटीजर। फॉर एग्जांपल निगेटिव नंबर था हमारा -3 -2 -1 और पॉजिटिव नंबर क्या था? 1 2 3 4। तो इसी के कॉम्बिनेशन को सिंपली क्या बोलेंगे? इंटीजर। सो नेक्स्ट होता है हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। जो भी नंबर जिसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। और एक इंपॉर्टेंट होता है आपका q इज इक्वल टू नॉट जीरो। कभी भी q जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कभी भी हमारा डेनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इन सभी नंबर्स को क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स, जिसको हम लोग सिंपल से फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जैसे हमारा 3 है तो 3 के डेनोमीटर्स में कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। वैसे जीरो के डिनोमिनेटर्स में कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। तो ये सब भी क्या होगा? आपका रेशनल नंबर होगा। और जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं और परफेक्ट क्यूब रूट होते हैं ये भी क्या होंगे? हमारे रेशनल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। सिंपली जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते? कैन नॉट रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल रूट टू को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये सब क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। देन लास्ट होता है हमारा रियल नंबर। ऑल नंबर विच इज रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन। सारे नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपका 3 -2 -1 0 1 2 3 √2 √3 सारे नंबर्स क्या होंगे? हमारे रियल नंबर्स होंगे। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? हमारे होल नंबर्स होते हैं। और सारे होल नंबर्स क्या होते हैं? हमारा इंटीजर्स होते हैं। और सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? हमारा रेशनल नंबर्स होते हैं। और हमारा इरेशनल नंबर्स अलग से होता है। और ये सभी नंबर्स क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स होते हैं। अब देखिए इसमें कोई भी स्टेटमेंट पूछेगा तो इनसाइड टू आउटसाइड जब भी हम लोग जाएंगे तो सारे स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर तो क्या होगा? ट्रू होगा। ऑल होल नंबर इज इंटीजर तो भी ट्रू होगा। ऑल इंटीजर इज रेशनल नंबर तो भी ट्रू होगा। ऑल नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर तो ये सारे स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। जब हम लोग बॉक्सेस में इनसाइड टू आउटसाइड जाएंगे तो सारे स्टेटमेंट ट्रू होगा। और अगर हम लोग आउटसाइड टू इनसाइड आएंगे तो सारे स्टेटमेंट क्या होगा? हमारा फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल और रेशनल नंबर इज इंटीजर तो ये क्या होगा? फॉल होगा। ऑल इंटीजर इज होल नंबर तो ये भी हमारा फॉल्स होगा। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज जीरो इज रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इज इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q इज आर इंटीजर एंड q इज इक्वल टू नॉट जीरो। तो आपको सिंपली क्या बताना है? जीरो क्या है? आपका रेशनल नंबर है या फिर नहीं है? अगर है तो उसको क्या हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। और वहां पे p एंड q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और q इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो यस, जीरो इज रेशनल नंबर। सो क्या है? आपका जीरो रेशनल नंबर है। इसे p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.1 0.2 0.3 इट इज इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। और ये क्या है? p बाई क्यू के फॉर्म में है। और p एंड q क्या है? आपका इंटीजर है। फॉर एग्जाम्पल आपका 0 और 1 बोथ क्या है? आपका इंटीजर है। एंड q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। कहीं पर भी हमारा q क्या है? जीरो नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। सो 3 एंड 4 के बीच में क्या फाइंड आउट करना है? हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो जिसमें भी आपका रेशनल नंबर फाइंड आउट करना रहेगा उस क्वेश्चन में आपको क्या करना रहेगा? 3 स्टेप अप्लाई करना रहेगा। फर्स्ट स्टेप रहेगा राइट इन द फॉर्म रेशनल नंबर। जो भी आपको नंबर गिवन है उसको सबसे फर्स्ट क्या करना रहेगा? रेशनल नंबर के फॉर्म में राइट करना रहेगा। सेकेंड स्टेप रहता है आपका डिनोमिनेटर सेम। जो भी डिनोमिनेटर्स है उनको सेम करना रहता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप होता है आपका मल्टीप्लाई बोथ।
न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स को ग्रेटर नंबर से। तो आपको जो न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स रहेगा उसको क्या करना है, बोथ को मल्टीप्लाई करना है ग्रेटर नंबर से। कौन से ग्रेटर नंबर से? जितना हम लोग को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल 6 फाइंड आउट करना है तो उससे ग्रेटर नंबर, फॉर एग्जांपल 7 या फिर उससे और कुछ भी ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो हमें क्या करना है, 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है 3 और 4 के बिटवीन में। तो सबसे फर्स्ट इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रेशनल नंबर फॉर्म में राइट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 3 के डिनोमिनेटर्स में कुछ नहीं, दैट मींस वहां पे क्या होता है, 1 हिडन होता है। तो क्या राइट कर लिया हम लोगों ने, 3/1 एंड 4/1। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब बोथ का डिनोमिनेटर सेम हो गया। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, डिनोमिनेटर सेम करना। तो बोथ का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। दैट मीन्स इसको क्या करेंगे हम लोग, बोथ को 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था, दैट मीन्स 6 से ग्रेटर नंबर, दैट मीन्स 6 + 1 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स की। सो फर्स्ट था हमारा 3/1, तो उसको जस्ट ग्रेटर नंबर 7/7 से क्या किए, मल्टीप्लाई किए। सिमिलरली आपने 4/1 को भी क्या किए, 6 से ग्रेटर नंबर 7 से मल्टीप्लाई किए न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स को। तो 3 7 से क्या हुआ हमारा 21 हुआ, और 7 1 से क्या हुआ हमारे पास 7 हुआ। सिमिलरली 4 7 से 28 हुआ, और 7 1 जा 7 हुआ। अब इनके बीच में क्या कर लेते हैं, 6 रेशनल नंबर राइट कर लेते हैं। अब इसको क्या कर लेते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 21/7 था, सो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो यही क्या हो गया हमारा 6 रेशनल नंबर हो गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, यही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सो 3/5 और 4/5 के बीच में क्या करना है आपको, 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। इसमें भी प्रोसीजर सेम रहेगा। सबसे फर्स्ट क्या रेशनल नंबर के फॉर्म में राइट करना था, जो कि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन डिनोमिनेटर भी सेम करना था, वो भी ऑलरेडी हमारा सेम ही है। देन डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, बोथ नंबर्स के न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, 5 से 1 ग्रेटर नंबर, दैट मीन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर आप किसी भी ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 7 8 किसी से भी। नेक्स्ट क्या हुआ, 3/5 को क्या किए, जस्ट ग्रेटर नंबर, दैट मीन 6/6 से मल्टीप्लाई किए। सिमिलरली 4/5 को भी क्या किए, 6/6 से मल्टीप्लाई किए। सो 3 6 क्या हुआ हमारा 18, और 5 6 क्या हुआ 30। सिमिलरली 4 6 क्या हुआ हमारा 24, एंड 5 6 क्या हुआ 30। तो इनके बीच में हम लोग क्या कर लेते हैं, 5 रेशनल नंबर राइट कर लेते हैं। तो जस्ट नंबर को एक्सटेंड कर लेते हैं। 18/30 था, सो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 27/30। कोई सा भी आप नंबर्स को राइट कर सकते हो, इनके बीच में ही होना चाहिए। तो फाइनली ये क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। सो हमें क्या करना है, 2/3 एंड 3/4 के बिटवीन में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सॉल्यूशंस का। जो भी हमारा नंबर्स गिवन है वो क्या होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। सो ऑलरेडी हमारा जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, p/q के फॉर्म में गिवन है। नेक्स्ट स्टेप होता है, बोथ नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इस कंडीशन में हमारा क्या है, बोथ नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा डिनोमिनेटर्स को सेम करना। सो डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, एलसीएम से। सो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12। सो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, बोथ नंबर्स का 12। या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हो, जो फर्स्ट नंबर्स का डिनोमिनेटर्स है उसको क्या कर सकते हो, सेकेंड नंबर्स के न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली सेकेंड नंबर्स के जो भी डिनोमिनेटर्स है उसको फर्स्ट नंबर्स के न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा, 2 4 जा 8 एंड 3 4 जा 12। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12 हो गया। देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 8/12 और 9/12 के बिटवीन में 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। और 6 रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, बोथ साइड्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, हमें कितना नंबर्स फाइंड आउट करना था, 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था। दैट मीन 6 से 1 ग्रेटर, या फिर किसी भी ग्रेटर नंबर से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम लोग चलिए सिंपली क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड को। सो 8/12 को किससे मल्टीप्लाई कर लिए, 10/10 से। सिमिलरली यहाँ पे 9/12 को किससे मल्टीप्लाई कर लिए, 10/10 से। सो 8 10 हो गया हमारा 80, 12 10 हो गया 120। सिमिलरली यहाँ पे 9 10 हो जाएगा 90, एंड
12 टेंस हो जाएगा आपका 120। हम इनके बिटवीन में 6 रेशनल नंबर्स राइट कर लेते हैं, इसको जस्ट इंक्रीज कर देते हैं। 80 था, सो क्या हो जाएगा 80 अपॉन 120, सेकेंड हो जाएगा 82 अपॉन 120, थर्ड हो जाएगा 83 अपॉन 120, फोर्थ हो जाएगा आपका 84 अपॉन 120, फिफ्थ हो जाएगा आपका 85 अपॉन 120, सिक्स हो जाएगा 86 अपॉन 120। ये क्या हो गया हमारा 6 रेशनल नंबर हो गया 2 अपॉन 3 एंड 3 अपॉन 4 के बिटवीन में। ये फाइनली क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर the following statement are a true or false, give reason for your answer। so इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें जो भी स्टेटमेंट गिवन रहेगा वो ट्रू है या फिर फॉल्स है ये हमें बताना है। साथ में क्या करना है, आपको रीजन भी बताना है कि ट्रू है सो क्यों है ट्रू एंड फॉल्स है सो क्यों है फॉल्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सो एवरी नेचुरल नंबर क्या होगा, होल नंबर होगा। तो इसके लिए एक सिंपली देख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारा, होल नंबर्स होते हैं, और सारे होल नंबर्स क्या होता है हमारा, इंटीजर्स होते हैं, और सारे इंटीजर्स क्या होते हैं हमारा, रेशनल नंबर्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, हम लोग जब इस सर्कल्स में इनसाइड टू आउटसाइड जाते हैं तो सारे स्टेटमेंट क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। और सिमिलरली इस सर्कल्स में क्या करते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड आते हैं तो सभी क्या होता है आपका, फॉल्स होता है। ठीक, सो इसमें क्या बोल रहे हैं आपका, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सो नेचुरल नंबर हमारा इनसाइड में था, होल नंबर क्या था, आउटसाइड में था। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इनसाइड टू आउटसाइड जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। तो सोल्यूशन क्या होगा, ट्रू होगा। साथ में रीजन भी बताना था, तो रीजन क्या होगा हमारा, सिंपली देखिए नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग 1 से होता है। वहीं पे हमारा होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। दैट मीन्स सारे नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। तो सारे इंटीजर्स क्या है, होल नंबर्स है। तो चलिए देख लेते हैं, इंटीजर्स क्या है हमारे ऊपर में है, होल नंबर्स क्या है नीचे में है। और क्या बताया था आपको, जब आउटसाइड टू इनसाइड आते हैं तो क्या होता है हमारा, सारे स्टेटमेंट फॉल्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स होगा। तो साथ में रीजन भी देख लेते हैं, रीजन क्या होगा हमारा, नेगेटिव इंटीजर आर नॉट अ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है आपका 1 2 3 4, बट इंटीजर क्या होता है हमारा साथ में -1 -2 होता है। सो ये क्या होता है आपका, होल नंबर्स नहीं होता है, इसी रीजन से ये क्या है आपका, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर्स क्या है हमारा, सबसे आउटसाइड में है, होल नंबर क्या है, इनसाइड में है। तो सभी रेशनल नंबर होल नंबर्स होगा क्या, फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, आउटसाइड टू इनसाइड आ रहे हैं। इस कंडीशन में ये भी स्टेटमेंट क्या होगा आपका, सिंपली फॉल्स होगा। साथ में रीजन क्या होगा आपका, रेशनल नंबर्स ऑल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q is a integer and q is not is equal to 0।